क्या सच में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती? क्या मृत्यु के बाद उसे भटकना पड़ता है? गरुड़ पुराण में आत्महत्या को इतना बड़ा पाप क्यों बताया गया है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण में बताए गए उन रहस्यों को जो आत्महत्या करने वाली आत्माओं के बारे में बताए गए हैं। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें जन्म, मृत्यु, आत्मा, स्वर्ग, नरक और कर्मों के फल के बारे में विस्तार से बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को मिला यह शरीर भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए स्वयं अपने शरीर को नष्ट करना बहुत बड़ा अधर्म माना गया है। कहा जाता है कि हर इंसान का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। हर दुख और हर परीक्षा हमारे कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह अपने कर्मों को अधूरा छोड़ देता है और इसी कारण उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सामान्य मृत्यु के बाद आत्मा कुछ दिनों तक पृथ्वी पर भटकती है, लेकिन आत्महत्या करने वाली आत्मा की स्थिति बहुत भयावह बताई गई है। ऐसी आत्माओं को ना तो जल्दी नया शरीर मिलता है और ना ही उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है। वे लंबे समय तक दुख और पछतावा महसूस करती रहती हैं। गरुड़ पुराण आत्महत्या करने वाले की आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाली की आत्मा 7 नरक में से एक में पहुंचती है। नरक में आत्महत्या करने वाली की आत्मा को 60,000 साल तक रहती है और कई तरह की प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ती है। सामान्य मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा 3 से 40 दिन भटकती है, लेकिन आत्महत्या करने पर बहुत लंबे समय तक आत्मा को दुख भोगने पड़ते हैं। मान्यता है कि ऐसी आत्माएं अपने परिवार के आसपास ही भटकती रहती हैं, लेकिन वे किसी से बात नहीं कर पाती। वे केवल अपने किए हुए कर्म पर पछताती रहती हैं। आत्महत्या करने वालों से ईश्वर भी नाराज होते हैं, क्योंकि वो भगवान के दिए शरीर का नाश कर देते हैं। इसलिए आत्महत्या का विचार किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। गरुड़ पुराण में नरक की यातनाओं का भी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। हालांकि ये बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य इंसान को जीवन का महत्व समझाना है। दोस्तों, भगवान ने हमें यह जीवन किसी विशेष उद्देश्य से दिया है। कठिन समय हर इंसान के जीवन में आता है। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों का दुख, तो कभी मानसिक तनाव इंसान को तोड़ देता है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कभी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो अकेले मत रहिए। अपने परिवार से बात कीजिए, दोस्तों से बात कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। याद रखिए, जीवन अनमोल है। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है तो कमेंट में जरूर लिखिए जय हनुमान। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और डेली ज्ञान हब को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।